Hello everyone, welcome to Online Library. My name is Vikku Unwal and today we will discuss class 10th poem, The Ball poem by John Berryman. इसमें पोएट जो हैं वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी चीज़ को खोने की उसको एहसास दिलाने के लिए इस पोएम को लिखा है। इसमें एक लड़का है जिसका बॉल पानी में चला जाता है, खो जाता है और वापस वो उसे नहीं पा सकता। और ये बताते हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आपको किसी भी चीज़ खोने का एहसास समय के हिसाब से हो जाना चाहिए तो ही बेहतर है। लेकिन ये भी बात है कि समय के अनुसार उसे रिकवर यानी जो लॉस हुआ है उस बच्चे को बॉल से उससे रिकवर हो जाना चाहिए। ऑल्दो उस बॉल जो कि खो चुका है उसका जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी जो पोएट है वो कहते हैं कि उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिखा है, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. पहले तो ये बात समझ लीजिए कि जॉन बैरीमैन ने ये जो पोएम लिखा है वो एक ही स्टैंजा में लिखा है पूरे पोएम को। इसमें स्टैंजा चेंज नहीं हुआ है। चलिए अब देखते हैं लाइन में क्या दिया हुआ है। What is the boy now? अभी जो लड़का है वो कैसा है? Who has lost his ball? जिसने अभी अपना बॉल खोया। What is he to do? I saw it go. कहते हैं उस लड़के के बारे में कि वह लड़का कैसा है जिसने अभी बॉल खोया है, और फिर से एम्फसाइज करते हैं सेकंड सेंटेंस में और कहते हैं मैंने उसे जाते देखा है। किसे? तो बॉल को। कैसे जा रहा था? मैरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। मैरली खुशी खुशी वो बाउंस करते हुए स्ट्रीट से नीचे जा रहा था। एंड देन मैरली ओवर, और फिर उसके बाद मैरली ओवर कहाँ? देयर इट इज़ इन द वाटर, और खुशी खुशी वो पानी में चला जाता है। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब यहाँ पे कोई मतलब नहीं है ये कहने का कि वहाँ पे और भी कोई बॉल है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उस बॉल का जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि उसके साथ मेमोरी जुड़ी हुई है। वहाँ पे और कोई मेमोरी नहीं हो सकती दूसरे बॉल के साथ। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब जो अल्टीमेट ग्रीफ है जो उसको झकझोर दिया है अंदर से उस बॉल को फिर से पाने के लिए, तो उसके कारण वो वहीं पानी पे खड़ा हो गया है, पानी के बगल में वो देख रहा है। एज ही स्टैंड्स रिजिड trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. अब वो उस समय को याद करता है जब उसके पास ये बॉल थी और वो उस बॉल के साथ खेला करता था। लेकिन अभी कैसा है? तो वो रिजिड है, ट्रेम्बलिंग है, एकदम बिल्कुल बिना हिले डुले उसको ध्यान से देख रहा है, चाह रहा है कि उसे पा जाए। आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। वो उन्हें इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, जो जॉन बैरीमैन हैं उसे बताएंगे नहीं कि क्या है, उसे वापस लेना है या बॉल को नहीं। ऑल्दो आगे सेंटेंस में लिखते हैं अ डाइम। डाइम मतलब यहाँ पे क्या? एक जो मनी होता है 10 सेंट्स यूएस में, उसके बारे में बताया गया है। तो उतने पैसे से वो दूसरी बॉल खरीद सकता है। अनदर बॉल, यहाँ पे 10 सेंट्स में दूसरी बॉल आ सकती है, लेकिन वो जो बॉल रहेगी वो क्या रहेगी? इज़ वर्थलेस। क्यों वर्थलेस है? तो उसका कारण यही है कि उसके साथ मेमोरी जुड़ी हुई थी पहले वाले बॉल के साथ, और दूसरे जो नई बॉल आएगी उसके साथ नई मेमोरी फिर से जोड़ना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं तो नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? कि अब उस या तो उस बॉल को वापस लाना है या उसे क्या करना है? भूलने की कोशिश करना है, खोने की, कि किस तरीके से उसे खो दे बिना अपसेट हुए। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। पोजेशंस मतलब क्या होता है? अधिकार। तो इस अधिकार की दुनिया में, अब अधिकार की दुनिया में मतलब क्या? हर मानव, हर ह्यूमन बीइंग क्या करता है? अधिकार जताता है
तो यहाँ पे अधिकार की ही बात कही जा रही है। अब ये पूरा दुनिया अधिकार का है और जब उससे अधिकार किसी चीज़ का छीन लिया जाता है तो उस वक्त किस तरीके का बिहेवियर रखना चाहिए यहाँ पे ये बताते हैं। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। अब जो पीपल है वो क्या होगा, वो लोग बॉल्स तो ले लेंगे और जो बॉल्स है वो हर वक्त खोता रहेगा, मतलब कि नए बॉल लेंगे फिर से वो खो जाएगा, फिर से नया बॉल लेना पड़ेगा, इसकी बात कही जा रही है यहाँ पे। यानी कि यहाँ बॉल नहीं, जो मेमोरी है या फिर जो लॉस है किसी भी पर्सन का, उसके बारे में बता रहे हैं। एंड नो वन बाय अ बॉल बैक, लेकिन कोई जो बॉल है वो दोबारा खरीदता नहीं है। खरीदता नहीं है मतलब कि जो मेमोरी उस बॉल के साथ जुड़ी हुई है उसको नहीं खरीद सकता। कैसे? तो मनी इज़ एक्सटर्नल। मनी जो है वो नए बॉल को तो खरीद सकता है लेकिन पुराने बॉल यानी पुराने मेमोरी को नहीं खरीद सकता। ही इज़ लर्निंग। अब यहाँ पे फिर से उस लड़के पे आ जाते हैं जिसकी बॉल खोई है, जिसके थ्रू पोएम जो पोएट हैं वो एग्जाम्पल द्वारा समझा रहे हैं। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। वो अभी ये चीज़ सीख रहा है और होपलेस है, उसके आंखों में दिख रही है। क्यों? क्योंकि वो होपलेस इसीलिए है कि वो समझ रहा है कि वो जो बॉल पानी में चला गया वो अब दोबारा उसे नहीं मिल सकता। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस पहले तो जान लीजिए एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, ये आपके बुक में भी दिया है। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग। मतलब कि ये एक तरह का समझना है, एक प्रवृत्ति है, नेचर है कि अगर कोई चीज़ खो गया तो उसे किस तरीके से हैंडल किया जाए, उसे एपिस्टेमोलॉजी कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस कहा गया है। हाउ टू स्टैंड नोइंग व्हाट, अब यहाँ पे कहा गया है कि कैसे खड़ा होना है इस चीज़ को जान के। देन एवरी मैन मस्ट वन डे नो, तो हर व्यक्ति को हर एक चीज़ जानना चाहिए। एवरी मैन मस्ट वन डे नो, हर व्यक्ति को एक दिन ये जानना चाहिए। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और कई लोग तो इसे कई दिन जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। क्यों? क्योंकि हर दिन हर कोई कुछ ना कुछ लूज़ करता है, खोता है और उसे पाना चाहता है, लेकिन वो मेमोरी दोबारा वो रिगेन नहीं कर सकता। हाउ टू स्टैंड अप। अब यहाँ पे फिर कहते हैं कि मोस्ट नो मेनी डेज। अब मेनी डेज यहाँ पे दिन को बताते हुए बोल रहे हैं कि अब ये कई सारे लोगों को पता है ये बात कि कैसे खड़ा होना है, मतलब कैसे उस मेमोरी को भुलाकर दूसरे से जुड़ना है। ये आपका पूरा पोएम दिया गया है। तो ये तो आपका हो गया एक्सप्लेनेशन पूरे पोएम का। लेकिन अब हम लोग देखेंगे जो इसमें फिगर ऑफ स्पीच और राइमिंग स्कीम जो यूज़ किए गए हैं। बेसिकली इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है कि अगर कुछ खो जाता है तो अपसेट कैसे होते हैं बच्चे या कोई भी, और कैसे टाइम के अकॉर्डिंग वो रिकवर होते हैं। ये इस पोएम में बताया है जॉन बेनिंगमैन ने। चलिए आगे राइमिंग स्कीम और देख लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे जो साउंड बी यूज़ हो रहा है वो एलिट्रेशन है, जैसे कि बाइज अ बॉल बैक। अब ये 3 जगह बी वर्ड के स्टार्टिंग में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एलिट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और एजोनेंस तो आपका जो वोवल साउंड्स बीच में आते हैं, जैसे ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, तो यहाँ पे ही में ई है, लर्निंग में ई है, वेल में ई है, बिहाइंड में ई है, डेस्परेट में ई है और आइज में भी ई है। तो डेस्परेट में तो आपका 3 ई है। तो एजोनेंस क्या होता है, यूज़ ऑफ वोवल साउंड्स। जब कई सारे वोवल साउंड्स एक ही लाइन में यूज़ होते हैं तो उसे एजोनेंस कहेंगे। उसके बाद आपका रिपीटिशन है। रिपीटिशन मतलब क्या, बार बार एक ही वर्ड को रिपीट करना। बॉल जो वर्ड है वो कई बार रिपीट किया गया है। ठीक है, और राइमिंग स्कीम की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई राइमिंग स्कीम नहीं फॉलो किया गया है। क्यों नहीं फॉलो किया गया है, तो ये पूरे एक स्टेंजा में है और राइमिंग स्कीम मतलब जो लास्ट में सेंटेंसेस ख़त्म होती है उसके अकॉर्डिंग राइमिंग स्कीम होता है।
लेकिन यहाँ पे कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया तो लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और किसी भी डाउट के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या मेरे पर्सनल FB इंस्टा पे फॉलो करें। और आपको बहुत सारे चैप्टर्स लिंक आई बटन में हर एक वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो आई बटन चेक करना ना भूलें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're